हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस ऑफ वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, आज का जो हमारा सेशन है ये आपका एसएससी जीडी 2021 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो आपको मैथ का जो पोर्शन है उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये आपका डेफिनेटली आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है जो कि जनवरी में होने वाली है उसका जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन यानी आपका 40 नंबर, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आपको इवन ये भी कह सकता हूँ, अगर इस सेशन को आप लोग लगातार देखते रहते हैं, ये कंटिन्यू आपके लिए आएगा इस चैनल के माध्यम से, तो आप इस चैनल के माध्यम से लगातार इस वीडियो को देखते रहते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं जो आपको 40 में 40 नंबर आने की पूर्णतः संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए अंत तक, तो देख आपको पता चल जाएगा इससे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम ये जो आज का सेशन है ये 17/11/2021 में जो एग्जाम हुई थी प्रथम पाली का, उसका आज हम लोग मैथ का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिए। क्वेश्चन हम आपको पढ़ के थोड़ा सा सुना देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में आपको ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 10% कम कार्यकुशल है। बी जो है आपको ए से 10% कम कार्यकुशल है और सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तीनों ने आपका 3 दिनों तक एक साथ काम किया। शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9.5 दिनों में पूरा किया गया। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आप अगर मेरा टाइम एंड वर्क का सेशन देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए। देखिए क्या कह रहा है, ए निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए इसको कितना दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में। उसके बाद क्या करें, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है। बी जो है ए से 10% कम कार्यकुशल है। 10% का मतलब 1/10 और 1/10 मतलब हो गया बी जो है ए से 10% कम कार्यकुशल है। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, एक कम है तो यानी 9 काम कर सकता है ये। उसके बाद करा सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। सी जो है ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 6। और हम आपको वहां पे बताए थे जो आपको ए बी सी का क्या करना है, इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेना है। तो यहां हम लिख देते हैं ए बी और सी। तो देखिए यहाँ पे अगर ये ए दोनों जगह क्या है, ए आपका कॉमन है, यहाँ पे ए 10 है तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों जगह सेम इफिशियंसी होना चाहिए तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए का इफिशियंसी कितना हो गया 10, बी का इफिशियंसी कितना हो गया 9 और सी का इफिशियंसी कितना हो गया आपका 12। ठीक है, यहां से ये निकल गया। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो तीनों एक साथ मिलकर के आपको 3 दिनों तक काम किया। तीनों एक साथ मिलकर के 3 दिनों तक काम किया। तो सबसे पहले तो ये निकालना है आपको टोटल काम कितना है। तो टोटल काम देखिए यहां पे एक हिंट दिया हुआ, ए जो है टोटल काम को कितना दिन में खत्म कर सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए आपको 15 दिन में कोई काम को खत्म कर सकता है और ए का इफिशियंसी कितना है 10, यानी टोटल वर्क यहां से निकल जाएगा 15 गुना 10, यानी 150 टोटल वर्क है। और 150 टोटल वर्क है तो 3 दिन तक ये लोग आपको साथ काम किया। तो 3 दिन तक जो साथ काम करेगा तो 10 + 9 + 12, यानी टोटल इफिशियंसी इस इफिशियंसी से काम होगा। तो 12 9 21, 21 10 31 और 31 काम जो है ये लोग साथ किया कितना दिन तक, 3 दिन तक। तो 3 और 9 93 काम क्या कर लिया ये लोग 3 दिन में कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क आपका इसमें से 93 को घटा दीजिए तो 93 घट करके कितना आ गया आपका, यहां पे 7, यहां पे कितना 5, रिमेनिंग काम निकल गया। अब जो आपका डी का दिया हुआ वो कितना काम किया हुआ है, 9.5 दिन। 9.5 दिन का मतलब हो गया 9 दूनी 18, 19/2, इतना दिन ये काम कर चुका है। यानी इस काम को ये इतना दिन किया, इस काम को ये इतना दिन किया। तो डी का यहां से इफिशियंसी आपको निकल जाएगा, क्योंकि डी का इफिशियंसी हमको पता नहीं है। तो डी का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे इसको भागा देना पड़ेगा। तो 2 आपका ऊपर 19, यहाँ पे 19 दिया 57, यानी डी का इफिशियंसी कितना निकल गया 6। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है जो डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो डी अकेले कितना दिन में काम पूरा कर सकता है, टोटल काम है आपका 150, तो डी को टाइम लगेगा कितना 150/6, यानी आपको 25 × 6 = 150, 25 दिन में ये अकेले काम को पूरा कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, यदि x का 25%, x प्लस 60 के 30% से 40 कम है तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, x का 25%, 25% आपको 25% मतलब क्या हो गया 1/4। उसके बाद क्या कर रहा है, x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, मतलब इससे जो है आपको x प्लस 30 से आपको 60 के, यहां पे आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपको 60 के 30% से 30% मतलब 3/10 से आपको कितना कम है, यानी 40 कम है। यानी इस दोनों का जो माइनस करिएगा यहां पे कितना x प्लस 60 गुना 3/10 माइनस x/4, ये किसके बराबर है, आपको 40 के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या कर रहा है, तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, x निकालने का, x निकाल लीजिएगा काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए x कैसे निकलेगा, तो इसको करिए क्या, आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3x/10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 और माइनस आपको x/4 बराबर 40। इसको इधर भेज दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी आपको एलसीएम कितना आ जाएगा 40 और 40 20 आ जाएगा एलसीएम 20, यहाँ पे 6x माइनस आपको 5x और 40 में से 18 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। यानी आपको x इक्वल टू कितना आ गया 440। अब क्या बोल रहा है 440, यानी आपको 440 में 40 घटा देना, 440 में से 40 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 400 का 35% का मतलब क्या हो गया 7/20, यानी इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 20, आपको 140 आ गया, 140 आ गया। 140 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, 120 से ये कितना प्रतिशत अधिक है 120 से, तो जिससे पूछ रहा उसको क्या करना है नीचे रख देना, कितना अधिक है 20 गुना आपका 100, ये 6 बार में, यानी आपका 16.2/3% आपका ये अधिक। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको 16.2/3% आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं, इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, यहां पे आप क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, दो व्यक्तियों यानी P और Q की आयु का अनुपात 5:7 दिया हुआ है, यानी आपको आयु का अनुपात दिया हुआ है P और Q का कितना 5:7 ये दिया हुआ है। उसके बाद करा 8 वर्ष पहले P और Q की, यानी 8 वर्ष पहले, यानी यहां से जो है 8 वर्ष पहले क्या दिया हुआ है इसका अनुपात, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ कितना आपका 7:13 ये दिया हुआ है। तो कह रहा P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, आपको आयु पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको करना क्या है, ये देखिए 8 वर्ष पहले का है, ये 8 वर्ष पहले का, इसमें 8 जोड़ दे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, रेशियो को बराबर करने की कोशिश कीजिए, यानी इस दोनों का अंतर कितना है 7, 13 में से 7 गया 6, और इस दोनों का अंतर कितना है आपको 7 में से 5 गया 2, तो इस दोनों को क्या कीजिए बराबर कीजिए। तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा, यानी इसको 3 से गुना करेंगे और इसको भी 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पे 7 या 21, इधर घटा लीजिए इधर घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका सेम आ जाएगा। देखिए 15 में से 7 गया 8 और 21 में से भी 13 गया 8, यानी आपका डायरेक्ट आपका ये निकल गया 15 वर्ष का होगा और 21 वर्ष का, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पे आपको 8 और 8 का वैल्यू 8, यानी 1 का वैल्यू 1, तो 1 का वैल्यू 1, तो 15 का क्या है 15 और 21 का क्या है 21। तो आपसे पूछ क्या रहा था, इसका यही पूछ रहा था आपको वर्तमान आयु, यानी 15 वर्ष और 21 वर्ष निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको काफी इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर ये 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए इसको सबसे पहले इसको देख लीजिए 2483, अब इसको आपको टोटल एलसीएम निकाल करके इसको भागा दीजिएगा तो ये आपका टाइम बहुत ज्यादा लेगा। इसको किससे चेक करना, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, क्या कह रहा है 3 से चेक करना है, 4 से चेक करना है और 5 से और 6 से। जब किसी भी संख्या में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और 3 दे दे 9 दे दे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए कैसे आसान होता है, ऑप्शन पहले इसको देख लीजिए, 30 है, 22 है, 37 है, उसके बाद आपका 23 है। इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे, ये मतलब आपको इसमें से कौन सी इसमें से जोड़ देंगे, ये इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और
इससे भी डिवाइड हो जाए। तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा, तो सबसे पहले इसको चेक करिए। देखिए सबसे चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आपको 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब या तो लास्ट में 5 आएगा या तो आपको 0 आएगा। तो देखिए यहां पे अगर 30 जोड़ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 आ रहा है, नहीं होगा। अगर 22 रखते थे 3 2 5, 7 3 10 और 3 3 6, यानी 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब ये किसी भी तरीका से ये नहीं हो सकता। अब उसको करेंगे चेक कैसे, देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को मतलब सभी आपको डिजिट को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 2 6 ये कट गया, आपका ये 3 कट जाएगा। तो अब 8 में क्या जोड़ेंगे, 8 में क्या जोड़ेंगे जो आपको ये डिवाइड हो जाएगा, या तो ये रखेंगे या तो ये रखेंगे। तो देखिए 2 2 4 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12, ये भी 3 से कट रहा है, 7 3 10 18, ये भी कट रहा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, यानी यहां से भी आपको पता नहीं चला। अब क्या करना है, देखिए 6 से तो ऐसे ही पता, जब ये 3 से कटेगा तो आपको 6 से। अब हमको चेक करना है किससे, इससे। तो लास्ट यानी 83 जो है, इसको अगर 22 जोड़ते हैं, इसमें 3 2 5 और 5, वैसे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते थे अगर 5 आ रहा है, देखिए अगर 5 आ रहा है लास्ट में तो आपको 4 से नहीं कटेगा कभी भी। यहाँ 5 और 4 से ही चेक करते तो मेरा काम हो जाता। यानी आपको 4 से कटने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 5 तो किसी भी हालत में नहीं चाहिए। तो आपका ऑप्शन एक ही बचा, ये 37। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। एक बार इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आसानी से। करा एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है h माइनस आर दिया हुआ है 23। ठीक है, उसके बाद आपको ये टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये आपको कितना दिया हुआ, 1628 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा जब आप इसको ऑप्शन से बनाइएगा, नहीं तो ये काफी ज्यादा आपको टफ पड़ जाएगा। क्वेश्चन क्या करा, बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्रमशः ऊंचाई, ऑप्शन में भी क्या दिया रहेगा, ऊंचाई और त्रिज्या। तो यानी ऑप्शन ये है आपका ऊंचाई, ये आपका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये आपका 32, ये आपका 9, उसके बाद आपका 33 और ये 10 और उसके बाद ये 28 और ये 5। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपको ये जो सवाल होगा ये डायरेक्ट हम ऑप्शन देख करके आपको बता देंगे, इसका जो आंसर होगा ये ए होगा। क्यों, क्योंकि आर जो है यहाँ पे देखिए 1628 है, यहाँ पे पॉइंट में नहीं आया है, और पॉइंट में नहीं आया है तो इस दोनों का अंतर तो इसे सब में है आपका 23 23 23, तो पॉइंट में नहीं आया तो इसका मतलब इसका जो है आपको 7 जो नीचे वाला है 22 का जो 7 होगा वो डेफिनेटली कटेगा। क्या होगा, डेफिनेटली कटेगा। एक बार आप समझ लीजिए इसको, 1628 बराबर 2 पाई आर और आर प्लस एच होगा, क्योंकि आपका डेफिनेटली कटेगा। आर प्लस एच यानी 37, यहाँ पे 41, यहाँ पे 43, यहाँ पे 33, नहीं कट रहा है। यहाँ पे कटना आपका जरूरी है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको देख करके ही बता सकता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। एक बार आप चेक भी कर लीजिए, 2 गुना 22/7 और आर का वैल्यू रखेंगे 7 और ये 37, इसको काट दीजिए, यानी 44 गुना 37 आपका ये 1628 आ जाता है। तो ये आपका बस घुमाने के लिए, यानी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते रह जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और बाकी क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो इसको कैसे अप्रोच करना है मेरे ख्याल से आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से देख सकते हैं। आपका कह रहा है एक दुकानदार ने 2600 रुपया अंकित वाले एक टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदा। इसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपया रखा और इस पर 15% छूट दिया, तो उससे कितना लाभ होगा। मान के चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2600 रुपया अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदा। ठीक है, 18% यानी इसके यहाँ से सीपी निकल जाएगा। 2600 का 18% छूट पे खरीदा, तो 18% छूट पे खरीदा, इसका मतलब कितना छूट हो गया, 100 में 18% यानी आपको ये 82 रुपया दिया है, यानी आपका ये निकल गया 26 गुना 82। ठीक है, यहां से उसके बाद क्या करा, इसका अंकित मूल्य 2800 रुपया रखा और आपको 15% का ये छूट दे दिया। तो यानी 2800 रखा और 15% का छूट दे दिया, यानी 28 गुना 85। तो क्या करा आपको,
इसे कितना लाभ मिलेगा, इसमें से इसको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। तो 28 गुना 85 माइनस 26 गुना 82। ठीक है, तो देखिए कुछ कॉमन भी आ रहा है, कॉमन आ जाएगा आपका, ये 2 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद आपको फिर 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचा क्या, 7 गुना 85 माइनस आपका 13 गुना 41। इसको गुना कर लीजिए और घटा दीजिए, यानी 4 कितना आ जाएगा, 7 5 35। उसके बाद आपको 7 5 35, यहाँ से भी ऑप्शन मिला सकते हैं, 7 5 35, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 5 में से 3 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 2, और 2 से जब गुना होगा तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 रुपया, और ऑप्शन एक ही है 248। तो इतना पूरा सॉल्व करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप मार करके एग्जाम में निकल सकते हैं, ये आपका समय बचाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ देखिए 7 5 35 यानी 5 इकाई अंक ले लिए, 3 गुना 1 3, यानी 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2, और 2 ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं 8 पंचे 40 और 6 दूनी 12, तो 40 यानी 0 में से आपको क्या जाएगा 2, तो आएगा क्या आपका 8। ऑप्शन आपका एक ही ऑप्शन है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है। ये बनाने का तरीका आपको एसएससी जीडी में ऑप्शन से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप पूरा गुना करके आप इसको घटाने के चक्कर में रह जाइए तो आपका समय जाएगा, तो इसको लगा करके आप निकल जाइए, ये डेफिनेटली यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपका अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, 1800 रुपया में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे 1350 रुपया में बेच करके प्राप्त होता है। तो देखिए इसको समझिए, सीपी हो गया, यानी एक बार प्रॉफिट अगर 1800 रुपया में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, एक बार इसको 1350 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक प्रॉफिट हो रहा है इसके 3 गुना, मतलब इसके 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। यानी आपको इसमें से इसको घटा लेंगे, यहाँ इसको घटाए तो कितना 450 आ जाएगा, 1800 में से 1350 घटा लीजिएगा तो आपको 450, यानी 3 में से 1 को घटा लीजिएगा तो 2 यूनिट का जो वैल्यू है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना 450, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपको 225। या तो इसमें क्या कीजिए, तो ये 225 को घटा लीजिए, आपका सीपी निकल जाएगा, या इसका 3 गुना करके इसमें से घटा लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये आपका बेस्ट रहेगा, यानी 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन देख लीजिए लास्ट के 25 जिसमें है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर 1125 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या करा है, 2 संख्याएं 9:11 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समावर्तक आपका 23 दिया हुआ, यानी संख्या का अनुपात जो है 9:23 दिया हुआ है। संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है 9:11 दिया हुआ है। उसके बाद करा एचसीएफ इसका क्या है आपका 23 है। ठीक है, एचसीएफ क्या है 23 है, तो आपको उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ को समझिए, और ये दोनों संख्या क्या है आपका को प्राइम नंबर है, क्या है को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है। को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है। एलसीएम क्या होगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 23, और दोनों संख्या का अंतर पूछ रहा है, यानी 11 में से 9 गया 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 दूनी 46। तो मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन और क्या पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए कितना टाइम आप बचा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको पूरे डिटेल्स में बनाने लग जाइए तो आपका काफी ज्यादा समय जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 73,500 रुपया की एक धनराशि एबीसी और डी में बांटना है। ठीक है, तो आपको 3, 7 और 9, 11 का अनुपात में बांटा गया है, तो ए और डी के हिस्सों का योग बताइए। तो काफी इजी क्वेश्चन है, यानी आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है आपको 3, 7, 9 और 11, और टोटल सम इसका दिया हुआ है, यानी टोटल जो धनराशि को मिला है 73,500। ए और डी का आपका टोटल योग पूछ रहा है कितना मिला। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये 7 3 10, 11 9 20, 20 10 30, और 30 का वैल्यू हो गया इतना। आपको निकालना कितना है, आपको 11 3 14 का। इसको काट दीजिए, इसको 3 से काट लीजिए, कितना 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15, यहाँ पे 0। आपको निकालना कितना है 14 का, तो इसको गुना कर लीजिए। अब देखिए
इतना आपको आ गया तो अब पूरा गुना करने की जरूरत आपको नहीं है। एक जीरो तो आएगा, 14 पंचे 70, यहाँ पे डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। अब आपको क्या करना है, एक और संख्या करना है, यानी 14 चौके 56, 56 7 7 6 13। ऑप्शन देखिए किस में 3 है, यानी आपको 300 जिसके लास्ट में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका डी नंबर जो है ये आपका 34,300 रुपया हो जाएगा। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं। जब आपको ऑप्शन मैच करने लगेगा तो कर लेंगे एक आगे, ठीक है। तो आपको ये काफी इजी हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अगर आपको आर मांगे, ठीक है, आर मांगे तो जितना गुना, एन मतलब जितना टाइम्स, n - 1 बाय यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अगर आपको टी मांग ले तो t = n - 1 अपॉन आपका r मल्टीप्लाई 100। ये इसी पे क्वेश्चन आपको बैठा हुआ है। यानी पहली बार क्या हो रहा है, आपको 6 गुना कर रहा है तो आपका स्वयं का क्या होता है, दुगुना हो जाता है। 6 वर्ष में यानी स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो यहाँ पे r निकाल लीजिए, यानी आपको 2 - 1/6 गुना 100, यहाँ से r आपका निकल गया 1/6 गुना 100%, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आपको स्वयं का कितने समय में 5 गुना हो जाएगा, तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल दीजिए। टाइम कितना हो जाएगा, एन 5 गुना ना, तो 5 - 1 बटे ये इतना नीचे, यानी आपका 1 गुना यहाँ पे 100 गुना आपको 6 ऊपर और 100 यहाँ पे अपने वो जो फार्मूला है, जो फार्मूला का 100, ये 100 कट गया, यानी 4 गुना 6, 24 वर्ष में ये स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व क्या था, आपको ए, बी, सी की औसत आयु, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्तमान आयु होगा 20 × 60, यानी 60 और 5 × 15 कितना हो जाएगा, 75, यानी 75 वर्ष हो गया। अब आपको क्या कर रहा है, 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु कितना थी, 9 वर्ष थी, यानी 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु कितना, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 18 और ये 30 हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद ए की औसत आयु कितना हो जाएगा, तो इसमें से घटा दीजिए कितना, 45, ये ए का आयु हो गया वर्तमान, और 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दीजिए, यानी 48 वर्ष। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आपको ऊपर में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे, 251 का होल क्यूब, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 251 का होल क्यूब प्लस 249 का होल क्यूब अपॉन 25.1 गुना 25.1, उसके बाद माइनस 624, उसके बाद 0.99, उसके बाद आपको कितना 24.9 और गुना 24.9। तो ये क्वेश्चन जो आपका बैठा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम लोग को ये पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब बी क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पे हम लोग बैठा देंगे, तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 500 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा नीचे में आपका क्या किया है, देखिए यहाँ पे भी पॉइंट लगाया, यहाँ पे भी पॉइंट लगाया और यहाँ पे भी पॉइंट, इस दोनों को जब गुना करेंगे इतना ही आएगा, क्योंकि इतना करके ही दिया है जानबूझ करके आपको, तो इसमें घबराना नहीं है। तो ये आपको देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ से हम लोग अगर पॉइंट उड़ा देते हैं और यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं, तो यहाँ भी नीचे में 100 और यहाँ भी नीचे में 100 और यहाँ भी नीचे में 100, और 100 कॉमन ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 100 कॉमन लेंगे तो ये नीचे में तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी 100 गुना आपका कितना हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी, यानी इतना गुना इतना, उसके बाद ये सेम चीज आएगा और नीचे में वही सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 500, इसको सॉल्व कर लीजिए, 500 पे 100 और हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको पूछ रहा है क्या का मान 5 गुना 10 पे पावर k है, तो k का मान पूछ रहा है। देखिए इतना तो निकल गया, आपको इसके बराबर जो है ये दिया हुआ है 5 गुना 10 पे पावर k। तो अब ये k का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 गुना 10 पे पावर कितना, 1 2 3 4, यानी 10 पे पावर 4 बराबर 5 गुना 10 पे पावर
के, ये 5 5 कैंसिल, तो के का वैल्यू कितना 4। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब कुछ था नहीं, इसको काफ़ी इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। ठीक है, उसी संख्या में वस्तु 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों का, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। यानी आपको 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है, यानी 144 गुना 56। तो आपको क्या कहते हैं, 96 दिनों में बनाने के लिए कितना मशीन चाहिए, तो 96 गुना कितना मशीन, काट दीजिए, 12 × 96, 12 बड़े एक आपको कट गया, यानी 8 × 56, आपको m से कितना बढ़ सकते 84 दिन आपको मशीन चाहिए। कितना चाहिए, 84 मशीन। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर आपको चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5000 की धनराशि 5832 रुपया बनने के लगने वाले वर्षों की संख्या कितनी है। तो यानी आपको ये अर्धवार्षिक किया जाता है और आपको वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ, यानी 8%, यानी ये टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, साल में 6 कितना 2 बार आता है। तो बस इसको करिए क्या, पी और ए का रिलेशन निकाल दीजिए। पी ए का रिलेशन क्या हो जाएगा, 5000 और अनुपात यानी 5832, ये कितना आ गया आपका, इसको 2500 अनुपात 2, उसके बाद 9, यहाँ पे कितना 1 और 6, 2916। ये किसी का स्क्वायर होता है 2916, 2916 आप एक बार चेक कर लीजिए किसका स्क्वायर होता है। एक बार 54 का चेक करिए, तो 4 चौके 16, बाकी बचा कितना 5 चौके 20, 5 चौके 20, 1 21, सॉरी 20 20 40, 1 41, बचा कितना 4, अब 25 25, 25 4 29, यानी 54 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर और आपको 54 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष टर्म था, तो यानी आपका 50 और 54 का पहले वर्ष का ये निकल जाएगा, यानी आपको 4%। और आपको क्या पूछ रहा था, समय पूछ रहा था, यहाँ समय आपका निकल जाएगा कितना, ये 2 वर्ष ही आपका समय निकल जाएगा, यानी आपको ये आसान हो गया। यानी समय जो निकलेगा यहाँ पे, सॉरी हम आपको बोल दिए, यानी आपको ये कह रहा है क्या, अर्धवार्षिक आधार पे। तो अर्धवार्षिक आधार पे तो 16% वार्षिक था, तो यानी आपका छमाही कितना हो जाएगा 8%, 8%। बस ये चेक करना था कि कितने साल में इतना से इतना हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 साल में आपको क्या हो रहा है, इतना से इतना हो जाएगा। तो आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, रघु ने 100 रुपया में 12 पेन के दर से पेन खरीदा और 135 रुपया में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदा, तो 260 रुपया में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो सबसे पहले देखिए 100 रुपया में आपको 12 की दर से कुछ पेन खरीदा, ठीक है, एक पेन आपका 12 का होगा, ठीक। उसके बाद करा 135 में, यानी समान हिसाब से, मतलब आपको ये खरीद रहा है। यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको अगर शॉर्ट तरीका से सॉल्व करना है तो इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी आपका 3 और 25, यानी 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी 3 के हिसाब से 25 रुपया में पेन खरीद लिया, यानी आपका 15 से इसको काट लीजिए, 1 के हिसाब से मतलब आपको 9 रुपया में कुछ पेन खरीद लिया। तो यहाँ पे टोटल पेन क्या करना है, इक्वल कर लेना, समान पेन आपका बोल रहा है खरीदा है, तो यानी आपको बराबर करना था, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 25 प्लस 27, 25 प्लस 27 कितना हो जाएगा 52। 52 रुपया में कितना पेन खरीदा, ये 3 3 6 पेन खरीद लिया, 52 रुपया में कितना 6 पेन खरीद लिया। अब क्या करा, 260 रुपया में कितना पेन बेचे जो इसको 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे 52 रुपया में आपको क्या है, खरीदा है, तो 52 का आपको 20% लाभ, यानी 6/5, तो 6/5 इतना निकल गया। तो 6/5 में कितना पेन खरीद रहा है, 6 पेन, मतलब 6/5 पेन को, मतलब आपको ये इतना पेन आपको क्या कह रहा है, आपका इतना पेन अभी इसके पास है इतना रुपया में, तो 260 रुपया में कितना पेन बेचेगा, तो एक का आपको मान के चलिए निकल गया कितना, यानी 6 गुना 5 बटे आपको ये 52 गुना 6, तो यानी आपको 6 कट गया, तो यानी 260 रुपया में 1 रुपया में इतना पेन बेचेगा, तो 260 रुपया में कितना पेन बेचेगा, तो 260 दोनों तरफ से क्या करिए, गुना कर दीजिए, तो 260 यानी 52 से ये आपका 4 बार में कट जाएगा, सॉरी 5 बार में कट जाएगा,
ठीक है, यानी 25 पेन बेचेगा 260 रुपया में। यानी इतना पेन, इतना रुपया में इतना पेन इसके पास, 1 रुपया में कितना पेन बेचेगा, इतना। यानी 6 गुना ये 5, 5 गुना 6 गुना ये 5 ऊपर और 52 गुना 6 नीचे, 260 रुपये में कितना पेन बेचेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला देखिए क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई आपको 168 सेंटीमीटर, दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी होगी, निकटतम आपको बताना है। यानी आपको 20 गुना 152 प्लस आपको कितना 15 गुना 168, आप भागा दे दीजिए कितना 20 15 35 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, उसके बाद आपको क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचा क्या 4 गुना आपको 4 तिया 12, 4 अठे 32, उसके बाद आपको कितना 3 गुना 4 चौक 16, और आपको 1 2 और कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और यहाँ पे 21 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 पंचे 40, यहाँ काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं, बटे 35, ये आपका 7 हो गया। यानी 8 गुना कितना 76 और प्लस 63 बटे 7, यानी 6 3 9 7 6 13 13, यानी आपको 8 गुना 139 बटे 7। निकटतम भी आपको मांग रहा था, तो यानी 9 8 72 के 2, उसके बाद कितना 13 8 104, 104 कितना हो जाएगा आपको 4, 111 बटे 7, यानी 7 का 7 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना 4, 7 बचे 35, आपका बचेगा कितना 6 और 7 नंबर 3, लगभग आपका 159। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपया में 2 मोबाइल फोन खरीदा। 50,000 रुपया में कितना 2 मोबाइल फोन खरीदा। उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या किया, एक मोबाइल को बेच दिया, मान के चलिए एक्स पहला मोबाइल को, तो इसको कितना पे बेच दिया 15% लाभ पे, यानी 115%, मतलब 115 रुपया पे। और उसके बाद क्या कर रहा है, यानी 20% आने पे, इसका मान लेते हुआ है, तो ये कितना हो गया आपको 20% आने, यानी 80%, प्रतिशत कट जाएगा आपको, ये कट जाएगा कितना 16 पंचे 80, यहाँ पे 23, यानी x बटे वाई कितना निकल गया 16 बटे 23। और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य, ये क्या है आपका ये आपका क्रय मूल्य था, क्या था ये एक्स वाई, क्या करिए हम एक का मतलब क्रय मूल्य मान लिए एक्स, एक का क्रय मूल्य मान लिए वाई, दोनों का विक्रय मूल्य क्या कर दिए इक्वल कर दिए। तो दोनों का सम दिया हुआ यानी 6 3 9 2 1 3, 39 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50,000। ठीक, ये 50,000 दिया हुआ है। तो आपको हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो हानि पे बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य, तो हानि पे बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य, तो इसका वैल्यू निकालना है, निकटतम बोल रहा है, यानी 50,000 बटे 39 गुना 23। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना, थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है, ये कैलकुलेटिव कर रहा है क्वेश्चन को, तो यानी 5 गुना यानी 115 और ये आपको 40 बटे 39। ठीक है, इसको भागा दीजिए, ऑप्शन मिलाइए। ठीक है, 39 से जब भागा देंगे तो कितना बार में 2 बार में, यानी आपका 115 40, 39 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में कितना 78, यानी कितना हो गया 15 60 गया 7, यहाँ पे 3। ठीक है, फिर 0, तो लगभग आपका क्या आ जाएगा ये 9 बार में, इसको एक बार दीजिए। देखिए ऑप्शन 2 है 9 या 7, इसी को चूज करना है। तो 9 बार में 9 या 27 और 9 में 81, 8 7 15, यानी 9 बार में लग जाएगा। 9 में 81 बचा कितना 8 और 9 या 27 8 7 15, यानी आपका ये 29 समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29,487 रुपया, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 14,000 रुपया की धनराशि 5% और 19,000 रुपया की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया, उसे 3 वर्षों के ब्याज के रूप में कितना मिला। तो देखिए इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, 14 यानी आपका प्रतिशत है तो 140 गुना 5 और 3 तो आपको कॉमन ही आ जाएगा, 3 वर्ष आपका क्या है कॉमन है, अब प्लस 190 गुना 6 वर्ष। यहाँ से देखिए 0 भी कॉमन आ जाएगा, तो आपका ये 0 भी कॉमन, यहाँ पे ये, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 आपको 70 प्लस
14। तो यानी कितना आ गया 30 गुना आपको 0 नहीं 4 7 1 8 184। तो 4 तिया 12 और 18 तिया 54 1 55 5520 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज पे था क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन कर रहा है यदि x का मान y की तुलना में, x का मान क्या कर रहा है y की तुलना में आपको 12.25 यानी ये 100 है, तो ये एक आपको 12.25% अधिक है। ये रेशियो हो गया। इसका 0000 हटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन क्या करा, y का मान x की तुलना में, y का मान x की तुलना में कितना प्रतिशत लगभग कम है। तो x की तुलना में कितना कम, 1225 यानी 11,225 गुना 100, यानी ये हो जाएगा 2500 के 100, फिर 2500 के 100, अब 25 नमा 225, ये 2500 के 100 और 25 नमा 225। ठीक है, ये लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका, यानी 4900। अब भागा दे दीजिए कितना से, 449 से, तो 1 हो गया 49, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आपको 4, ये 0 नहीं लगेगा तो 0 और यहाँ पे 0, तो लगभग आपको कितना 10.9 यानी 10.9% आपको कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, x% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 317.90। तो सबसे पहले तो आपको x का वैल्यू निकालना है, 550 गुना आपको 15% छूट का मतलब हो गया कितना, 3/20 यानी 17/20 गुना 100 माइनस x/100 गुना उसके बाद 20% का छूट है, तो 20% मतलब 4/5, 317.90 यानी 317.90। इसका पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे कितना 100 100 उड़ गया आपका, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये 0 कट गया, ये 2 दूनी 4 यहाँ पे। अब इसको 11 5 55 और 11 से इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 9 99 और 0, और ये आपका 5, ये 5 आपका कट गया, बचा कितना आपका, ये 17 से आपका 289 यानी आपका आ गया 170, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 70%, सॉरी 70 नहीं, 2 से फिर ये कटेगा, तो आपको ये कितना आ गया 100 माइनस x यानी 85, x का वैल्यू कितना 15%। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो यदि इसे 2x% के एकल छूट पे यानी 15 दूनी 30% के एकल छूट पे, तो 550 और 30% छूट यानी हो गया कितना 7/10, ये 0 कैंसिल, 7 5 35, 7 5 35 3 38 यानी 385 रुपया में इसको बेचा जाता। तो काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपका कैलकुलेशन था थोड़ा बहुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही है। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की लंबाई 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। ना तो कथन ए और ना ही कथन बी सही है, यानी कथन 2 सही है, कथन 1 सही है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो गया x और 600 मीटर प्रति सेकंड मतलब 600 मीटर सुरंग को कितना सेकंड में, यानी 54 सेकंड में। यहां से स्पीड आ गया। उसके बाद क्या करा और 350 मीटर लंबे पुल को, यानी ट्रेन यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का समान हो जाएगा, यानी x प्लस 350 और ये कितना सेकंड में आपका 36 सेकंड में। तो 18 तिया 36, 18 तिया 54। तो इसको क्या कीजिए, इसको 3 से, इसको 2 से, 2x और यहाँ पे 1200, यहाँ पे कितना 3x और यहाँ पे 5 तिया 15, 3 तिया 9 10, इतना x बराबर कितना आ गया आपका 0, आपका 5 और ये 150। तो आपसे पूछ क्या रहा था, यानी 150 तो ट्रेन की लंबाई निकल गई। अब आपसे पूछ रहा है ट्रेन का जो स्पीड आपको 60 निकलता है कि नहीं निकलता है, यानी किसी में रख दीजिए। 350 इसमें रखेंगे 50, तो यानी ये 500 हो गया, 36
और ये 5/18, तो 18 यहाँ पे, 18 दूनी 36 और ये 5 दूनी 10। ये आपका स्पीड कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, जो कि आपको ये क्या कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका ऑप्शन ए क्या कहते हैं, दूसरा तो सही है लेकिन आपका पहला ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी नंबर, यानी बी दूसरा सही है और पहला गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो ए और बी भरी हुई टंकी को 15 मिनट 20 मिनट में खाली कर सकता है। ए का आपको कितना मिनट में, 15 मिनट में ये खाली करने वाला टंकी है। बी कितना मिनट में, आपका 20 मिनट में ये भी खाली करने वाला टंकी है। और आपका सी क्या कर रहा है, जो ये भर सकता है कितना, 8 मिनट में। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, टंकी का क्षमता निकल जाएगा। टंकी का क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ये हो गया 8 की एफिशिएंसी से, ये हो गया आपका 6 की एफिशिएंसी से, ये 15 की एफिशिएंसी से। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने, तो देखिए ये माइनस ये माइनस 814 माइनस, यानी एक एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना 120 मिनट, यानी 1 से भागा देंगे तो 120 मिनट लगेगा, और 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नंबर। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड की खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 7:5 है। यदि भूखंड पर तार की बार लगाने की लागत 15 रुपया की दर से 2880 रुपया हो तो भूखंड की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आपको देखिए इसका परिमाप यहां से निकल जाएगा, 15 रुपया की दर से आपको 2880 रुपया में भूखंड की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए चौड़ाई और मतलब आपको ये 7x और ये 5x, यानी ये आपका परिमाप होगा। और यहां से भी परिमाप क्या निकल जाएगा, 2880 रुपया 15 रुपया प्रति मीटर की दर से, यानी 2880 को 15 से भागा दीजिएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको काट दीजिए 2 से पहले, ये 1 4 4 ये इतना, तो कितना कटेगा, ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 अठे 40 और 5 अठे 40, 3 से कट जाएगा, 3 नंबर 27 और 3 छक 18, यानी 12x बराबर 96, यानी 12 अठे 96। x का वैल्यू कितना आ गया 8। आपको किसका वैल्यू बोल रहा, लंबाई। तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा 856, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा काटने में आपको थोड़ा सा ये कर लिया। आप डायरेक्ट भी काट सकते थे 15 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर चलने पे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो यानी आपका स्पीड दे दिया कितना 26 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका डिस्टेंस कितना दे दिया 1950 मीटर, और आपको मिनट में जो है टाइम मांग रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बस इसका रिलेशन आप देख लीजिए, यानी यहाँ से टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा 1950/26, और 26 को क्या करना है, मीटर में ही रखना है। किस में रखना है, मीटर में, और घंटा को क्या करना है, मिनट में रखना है। तो आपको 26 गुना 1000 मीटर में हो जाएगा, और घंटा को जब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। 60 से भागा दीजिएगा तो 60 क्या आ जाएगा ऊपर, इसको काट दीजिए, ये 0 कट गया। आपका कितना, ये 5 दूनी 10, ये 5 तिया 15, 5 9 45, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, ये 2 से 3 बार में, यानी 9/2, तो 4.5 मिनट आपका समय निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का आपका ये जो टोटल क्वेश्चन है मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूं, और आगे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका प्रत्येक दिन आपको इस तरह का सेट मिलते रहेगा, और आपको अगर 20 में 20 क्वेश्चन बनाना है तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।